हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल मैथमेटिक्स में। आज के वीडियो हम एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10वीं एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक का सोल्यूशन कराया है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक वृत्त है, इस पर कोई जीवा ए बी इसके केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण होगा इन दोनों के बीच में। यहाँ पे हमें इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम थोड़ा सा समझते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है? जीवा के द्वारा काटा गया भाग। हमारे पास एक जीवा ए बी है, तो इस ए बी के द्वारा हमने वृत्त को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो पहले ये वाला भाग और दूसरा ये पूरा भाग। ठीक है, तो हमें इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इस वाले एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए ओ बी ये हमारे पास एक त्रिज्यखंड है पूरा, और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल मीन्स ए ओ बी के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने राइट कर दिया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से हमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना है, तो हमें इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम जानते हैं जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। इसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और तो यहाँ पे हम ओ ए को ऊंचाई मान लेंगे और ओ बी को क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे हमें ऊंचाई पता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2 गुणे आधार, आधार हमने मान लिया ओ बी को, तो 1/2 गुणे में आधार ओ बी, और ऊंचाई कितनी है ओ ए, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया ओ ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास थीटा की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री और आर की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे थीटा आएगा वहाँ पे हम 90 रखेंगे, और जहाँ पे आर आएगा वहाँ पे हम कितना राइट करेंगे, 10। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थीटा के जगह हम 90 रख देंगे, और बटे में 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणे 10। इसी तरह यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1/2, आधार हमारे पास 10 है तो 10, ऊंचाई 10 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह 9 से 9 एक कम 9, 9 चौको 36 ये कैंसिल हो गया। अब हम इसको भी काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। इसी तरह 2 से 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10। और इसी तरह यदि हम यहाँ पे काटना चाहें तो 2 से 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10। ये हमारे पास आ गया। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 22 गुणा में 25 और बटे में 7। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 5 का गुणा 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50। इसको हम आपस में गुणा करेंगे तो 22 का गुणा हम 25 से करेंगे तो ये आएगा 550 बटे में 7, माइनस कितना कर देंगे, माइनस कर देंगे 50। तो इसको हम यहाँ पे भाग देते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, ये आता है 78.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 78.5 माइनस 50 कर देंगे। तो 78.5 में से हम 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28.5। अब यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा था, तो क्षेत्रफल को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, मीन्स जिसकी जो यूनिट है उसके स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्षेत्रफल आ गया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा भी पहला पार्ट था। अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, अभी हमने इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जो कि कितना आ गया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया भाग। तो त्रिज्या के द्वारा एक तो ये भाग बन रहा है और दूसरा ये पूरा भाग जो वाइट दिख रहा है ये दूसरा त्रिज्यखंड है। तो ये वाला दीर्घ है, ये वाला लघु है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे पास इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा।
तो यहाँ पे हम राइट करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे हमने राइट कर दिया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में क्या कर देंगे, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। तो हम जानते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 और मल्टीप्लाई में होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों फार्मूले में हम पाई का मान, आर का मान और थीटा का मान पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर, आर हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम 10 × 10 कर देंगे और माइनस में थीटा, थीटा हमारे पास 90 डिग्री है तो 90/360 और पाई आर स्क्वायर मतलब पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 10 × 10। यहाँ पे हम ऐसा राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि हम इसको सॉर्ट करना चाहें तो सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है 90 से इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। इसी तरह यदि हम 4 से इन 2 10 को काट दें तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, इसी तरह 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। यही क्वेश्चन अभी हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया है कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आता है तो कितना आता है, ये आ रहा था 78.5। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको सॉल्व ना करके 78.5 भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जानते हैं कि 22/7 तो इसका मान तो होता है 3.14, तो यहाँ पे हमने 3.14 राइट कर दिया और गुणे में 10 × 10 और ये माइनस में इस पूरे पार्ट को हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है 78.5। अब हम इसको 3.14 का 10 × 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे में 100 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 78.5। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 का हम 100 से गुणा करेंगे तो ये 314 बचेगा, इसमें हम माइनस कर देंगे 78.5। तो 314 में हम 78.5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 285.5। यही हमारे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। कितना आ गया 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त, हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, का एक चाप केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इन त्रिज्याओं द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित हो रहा है वो 60 डिग्री है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई और क्या ज्ञात करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तीसरे नंबर पे ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक वृत्त है जिस पर इन दोनों त्रिज्याओं की जो लंबाई है वो 21 सेंटीमीटर है और इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई। ये जो चाप है ए बी, हमें इस लंबाई को ज्ञात करना है, मीन्स यहाँ से लेके ए से लेकर बी तक की लंबाई, ये वाली लंबाई, ठीक है। यहाँ से लेके ये वाली लंबाई जो ए बी है इसको हम क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। और किसी भी चाप की जो लंबाई होती है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है थीटा अपान में 360 और इंटू में होता है 2 पाई आर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास थीटा का मान हमें पता है तो थीटा का मान हम यहाँ पे कितना रख देंगे 60 डिग्री, उसी तरह 360 और 2 पाई आर मीन्स 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, यहाँ पे आर का मान है 21, तो यहाँ पे हमने 21 कर दिया। अब यहाँ पे हम 60 से 360 को काटना चाहें तो ये सीधा 6 बार में कटेगा, ये हमने काट दिया। अब हम यदि 7 से 21 को काटना चाहें तो 7 एकम 7 और 7 3 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 से काटना चाहें तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 3 6। इसी तरह 3 से ये 3 कट जाएगा। हमारे पास फाइनली क्या बचा, 22 बचा और अपान में 1 बचा। तो 22 में हम 1 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 22, राइट। हमें अब चाप की लंबाई मिल गई 22 सेंटीमीटर। इस चाप ए बी की लंबाई यहाँ से लेके ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ हमें कितनी मिल गई, ये मिल गई 22 सेंटीमीटर।
अब हमें दूसरे नंबर पे क्या ज्ञात करना था, हमें दूसरे नंबर पे ज्ञात करना था चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा अपान 360 और गुणा में होता है पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले में हम थीटा की वैल्यू फाइंड पुट कर देंगे, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 अपान में 360 और पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे 21 और गुणा में 21। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ सीधा 60 से 6 बार में कट जाएगा, 60 एकम 60 और ये 6 बार में कटेगा। उसी तरह 7 से हम इसको काटना चाहे तो 7 एकम 7 और 7 तियां 21। अब हम यहाँ पे काटें यदि तो 2 से ये कट जाएगा, 2 तियां 6 और 11 बार में कट जाएगा। अब 3 से ये 3 कट जाएगा। हम 11 गुणा 21 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 231। कितना मिल जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको मिल गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमें तीसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मीन्स ये वाली लेंथ, ये वाली एरिया हमें बताना है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। राइट, यहाँ पे हमने लिख दिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे किसको, त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो हम यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान में 360 और यहाँ पे होता है पाई आर स्क्वायर। इसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ पे देख सकते हैं 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे यदि हमारे पास समकोण त्रिभुज होता है तो हम डायरेक्ट कर सकते थे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे हमें ना तो आधार पता है ना तो ऊंचाई पता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो वो हो जाता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या हो जाता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ अभी अभी हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, कितना आया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आया था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 231 राइट कर देंगे, माइनस में 1/2 आर स्क्वायर, आर का मान हमारे पास 21 है तो 21 कर देंगे, 21 का स्क्वायर और साइन थीटा। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, साइन 60। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 231 माइनस 1/2 और 21 का गुणा हम 21 से करते हैं तो ये हो जाता है 441 और साइन 60 का मान होता है √3/2। ये साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 231, क्या मिल जाएगा 231 माइनस हम 1/2 का √3/4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 और बटे में 4, 2 का 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना रहेगा 441। अब हम यहाँ पे इस पूरे टर्म को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, ये तो 231 ही रहेगा। इस पूरे टर्म को हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 190.95। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम √3 की वैल्यू रख देंगे और 441 में मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे वैल्यू को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 190.95। अब हम क्या करेंगे, 231 में से 190.95 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 40.05। कितना आ जाएगा? 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इन दोनों क्वेश्चन में अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।